नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग घनानंद के इस सवैये पर बात करेंगे जो आपके सामने दिख रही है। हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, फिर इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखते हुए विस्तार से बाकायदा समझने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, त्यों इन आखिनी बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये, एक ही जीवो हुतो सु तवार्यो, एक ही जीवो हुतो सु तवार्यो, सुजान सकोचे और सोचे सहारिये, रोक रहे ना दाहै घन आनंद, रोको रहे ना दाहै घन आनंद, बावरी रीझी के हाथन हारिये। तो इस प्रकार की ये पंक्तियां हैं। संदर्भ देखते हैं सबसे पहले कि ये पंक्तियां कहां से हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद ग्रंथावली से उद्धृत है, जिसके रचयिता रीति मुक्त काव्य धारा के स्वच्छंद कवि घनानंद हैं। प्रेम की पीर के कवि घनानंद हैं। आप थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ, हेर फेर के साथ अपना संदर्भ लिख सकते हैं या फिर ऐसा सेम एज इट इज भी लिख सकते हैं। और जब हम प्रसंग की बात करते हैं तो प्रसंग किस प्रकार आप लिखेंगे, तो इन पंक्तियों में जो बात हुई है, मूल भाव क्या है, वही हम प्रसंग में उभारेंगे। प्रसंग कहाँ का है, कहाँ की चर्चा है, वही हम यहाँ पर बताएंगे। तो प्रस्तुत सवैये में कवि घनानंद प्रेमी के नेत्रों के स्वभाव, उसके रूप तथा उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए वह उस पर किस प्रकार न्यौछावर हो जाते हैं, इस स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं। यानी जो नायिका है वो नायक के सौंदर्य पर खुद को किस प्रकार न्यौछावर कर देती है और उसी स्थिति का वर्णन यहाँ घनानंद करते हैं। आप इसको इसके विपरीत भी ले सकते हैं। जैसे नायक है वो नायिका के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो उसके रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने प्रसंग लिखा ऐसे लिखेंगे और जैसे व्याख्या बता रहा हूँ वैसे व्याख्या कर देंगे। अब कुछ भी परिवर्तन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, ठीक है। नायक की जगह नायिका कर दें, नायिका की जगह नायक कर दें, ठीक है। परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में मान्य है उसमें नायिका ही इन सबको कहेगी, यानी कि नायिका ही नायक के सौंदर्य पर यहाँ पर मुग्ध होती दिखाई दे रही है। तो पंक्तियां लेते हैं कि रावरे रीति की नीति अनूप, जो उनका रूप है, उसकी जो रीति है, उसका जो ढांचा है वो अनूप है, अनुपम है। नयो नयो लागत जो जो निहारिये, हमेशा वो नया नया ही लगता है। जब भी मैं उसे देखती हूँ या फिर मैं उसे देखता हूँ वो हमेशा नया ही लगता है, उसमें कुछ ना कुछ नयापन हर बार दिखाई देता है, मैं जितनी बार भी उसे देखता हूँ या देखती हूँ। त्यों इन आँखिनी पानी अनोखी, और जो उनकी आंखें हैं वो बाण के समान लग जाती हैं। जब मैं उन्हें देखती हूँ, जब वो आंखें मुझे घूरती हैं तो हृदय पर बाण के समान लग जाती हैं। ऐसा अनोखा उन आंखों का सौंदर्य है। अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारी, कि उन आंखों को चाहे जितना देख लो उनसे मन नहीं भरता, उनसे हृदय तृप्त नहीं होता है। एक ही जीव हुतो सुतवार्यो, एक ही जीव था हमारा, एक ही मन था। गोपियां कह रही हैं, नायिका कह रही है कि एक ही मन था हमारा, उसे भी हमने अपने नायक पर अर्थात श्री कृष्ण पर वाह दिया है। सुजान संकोच और सोच सहारी, कि और वाल तो दिया है लेकिन इस बात को हम अपने संकोच बस उनसे कह नहीं पाते हैं। रोको रहा है ना, और कह भी नहीं पा रहे हैं और रहा भी नहीं जा रहा है, रुके भी नहीं रहा जा रहा है। दाहै घन आनंद बावरी रीझी के हाथ यारी, और हम उनसे कह भी नहीं पा रहे हैं और बिना कहे रह भी नहीं पा रहे हैं। इसी ताप में, इसी जलन में हमारा पूरा शरीर जो है जल रहा है, वो दाह के समान धधक रहा है। हमारा हृदय जो है वो जल रहा है, क्योंकि हम अपने हृदय की बात अपने नायक से नहीं कह पा रहे, अपने प्रेमी से नहीं कह पा रहे हैं, ऐसा गोपियां कहती हैं। और इसी द्वंद्व में हम अपना सब कुछ, भले ही उनसे नहीं कह पाए हैं, उनसे प्रेम नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम अपना सब कुछ उनके हाथों हार चुके हैं। तो इस प्रकार की पंक्तियां हैं।
विशेष टिप्पणी की बात करें तो उच्च कोटि की ब्रजभाषा है, सवैया है, छंद है सवैया। और उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इस पुस्तक के संपादक हैं वो चंद्रशेखर शास्त्री हैं। ठीक है, वहां मैंने विश्वनाथ बताया, आप चाहे चंद्रशेखर शास्त्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे लिखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ने इसका संपादन किया है। ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्तर पर इसका संपादन किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नायिका का वियोग है, यानी कि यहाँ पे वियोग श्रृंगार देखने को हमें मिलता है। इस प्रकार आप विशेष टिप्पणी करेंगे। आशा करता हूं समझ आया होगा। और घनानंद के कई सारे पद जो है मैंने बता रखे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। नहीं, आप चैनल पर भी जाएंगे तो वहां पर घनानंद के कवित्व और सवैयों को मैंने कई सारे कवित्व और सवैये करा दिए हैं। कबीर के काफ़ी सारे दोहे हमने कर रखे हैं, अगर आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज चल ही रही है अपनी, उसको भी आप ज्वाइन करिए। और अगर इग्नू में है आप तो वहाँ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने बता रखा है, उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। और प्रत्येक रविवार शाम को 6 बजे हम एक क्लास हिंदी की कर रहे हैं, जिसमें हम एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, तो उससे भी जुड़ना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।